स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा शहीद भवन सभागार में आयोजित जन योद्धा नाट्य समारोह के तीसरे दिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत काल में आयोजित जन योद्धा नाट्य समारोह हमारी आदरांजलि है उस प्रतिकार, पराक्रम और साहस को, उन अमर बलिदानियों को जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद हैं। आज की शाम आप देखेंगे नाटक आनंद मठ। मूल रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नाट्य आलेख और निर्देशक श्री आलोक चटर्जी और प्रस्तुति आहान शिक्षा संस्कृति एवं समाज कल्याण समिति भोपाल की है। 1742 अविभाजित बंग प्रदेश में भीषण अकाल ऐसा कि बाजार खुले हैं पर न दुकानदार हैं न खरीदार। पशु बिना चारे के हैं और मनुष्य बिना अन्न के। भूख प्यास की वजह से 40 लाख बंग निवासी काल कलवित हो गए। ऐसे ही एक ग्रीष्म काल की दोपहर में पद्म चिन्ह नाम का एक गांव है जिसमें सबसे बड़ा मकान महेंद्र का है। महेंद्र एक खाता पीता व्यापारी है और अपनी पत्नी कल्याणी के साथ रहता है। हम यहीं से आज की बात शुरू करते हैं। पद्म चिन्ह के उस घर में दोनों पति पत्नी अकेले कमरे में हैं। दोनों के चेहरे कुम्हलाए हुए फूलों की तरह। सामने अकाल था। कल्याणी, इस तरह और कब तक चलेगा? अधिक समय तक नहीं चल पाएगा स्वामी। फिर भी जब तक हो सकेगा मैं चला लूंगी। उसके बाद आप लड़की को लेकर शहर चले जाइएगा। और तुम्हें? मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊं? देखो कल्याणी, अब अगर हमें शहर ही जाना है तो हम अभी जाएंगे। मैं तुम्हें और कष्ट नहीं दे सकता। किंतु स्वामी, शहर जाने पर कोई विशेष लाभ होगा क्या? ठीक कह रही, क्योंकि अगर लोगों ने शहर भी छोड़ दिया हो और अगर वहां भी हमें जीविका का कोई साधन नहीं मिला तब हम क्या करेंगे कल्याणी? फिर तो कासिम बाजार, मुर्शिदाबाद या हो सकता है कलकत्ता जाने पर ही कुछ लाभ हो। पर स्वामी, अब हमें हर हाल में ये जगह छोड़नी पड़ेगी। लेकिन कल्याणी, ये जगह मेरे पुरखों के संचित धन से भरी है और अगर हमने इसे छोड़ दिया तो चोर इसे लूट ले जाएंगे कल्याणी। स्वामी, चोर डाकू अगर आएंगे भी तो क्या हम दो प्राणी मिलकर कुछ कर पाएंगे? और जब प्राणी नहीं रहेंगे तो कैसा धन का भोग? मेरी मानिए, अभी यहाँ से चलते हैं। जीवित रहे तो पुनः लौटेंगे और धन का भोग भी करेंगे। ठीक है। चलो कल्याणी। कल्याणी, कुछ देर विश्राम कर ले। जी कहा स्वामी। देखो कल्याणी, वो जगह अभी के विश्राम के लिए ठीक लग रही है। आओ। स्वामी, ये जगह बड़ी भयानक है। मुझे भय लग रहा है। कल्याणी, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन देखो, सुकुमारी भूखी है और तुमने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। कृष्ण कृपा करेंगे तो इस इलाके में गाय मिलेगी और मैं दूध ले आऊंगा। बस तुम कुछ देर यहाँ हिम्मत करके रुक जाओ। किंतु आप शीघ्र लौटिएगा। मैं बस अभी आ रहा हूँ।
क्या हुआ पुत्री? तुमने दूध नहीं पिया? देखो, अगर दूध नहीं पियोगी तो मैं लौटूंगा नहीं। तो कहना चाहती हूँ? कृपया आप मुझसे दूध पीने को ना कहें, इसमें बाधा है। ऐसी कौन सी बाधा है जो तुम मुझसे नहीं कहना चाहती? मैं ब्रह्मचारी हूँ, वनवासी हूँ, तुम्हारे पिता की आयु का हूँ। तुम मेरी पुत्री की तरह। मैं तुम्हें जंगल से तब उठाकर लाया जब तुम अचेतावस्था में थे। तुम्हें देख तभी मुझे लगा
कि तुम भूख और प्यास से पीड़ित हो। अरे खाओगी पियोगी नहीं तो मर जाओगी। आप देवतुल्य हैं, इसीलिए मैं आपसे अपने मन की बात अवश्य कहूंगी। कहो। मेरे पति भूखे हैं। जब तक मुझे उनके भोजन कर लेने का समाचार प्राप्त ना हो जाता है, या जब तक मैं स्वयं उनके दर्शन ना कर लूं, तब तक मैं ये दूध नहीं पी सकती। तुम्हारे पति कहाँ हैं? ये तो मैं नहीं जानती। वे दूध लेने निकले थे और डाकुओं ने हमें उठा लिया। तुम महेंद्र सिंह की पत्नी हो? जी। देखो पुत्री, ये दूध पी लो। मैं तुम्हारे पति का समाचार लेकर जल्द लौटूंगा। यदि दूध नहीं पिया तो मैं लौटूंगा नहीं। क्या यहाँ थोड़ा जल मिलेगा? अवश्य मिलेगा। निर्भयानंद, ये देव, कृपया कर अपनी पदरस दें। देखिए, मैंने अमृत पी लिया, अब मुझे कुछ नहीं होगा। तुम निर्भय होकर यहाँ रहो, मैं तुम्हारे पति का पता लगा कर आता हूं। प्रणाम गुरुदेव। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भवानंद, महेंद्र सिंह के विषय कोनो खबर मिले? महेंद्र सिंह प्रभु आज सवेरे अपनी पत्नी और पुत्री को साथ लेके गांव से निकला था। चट्टी में जो कुछ हुआ वो मुझे मालूम। किन्होंने ऐसा किया? शायद गांव के कुछ किसान होते थे। इस समय सभी गांव के किसान मजदूर भूख के कारण डाकू ही तो बने हुए हैं। आज का कौन ऐसा है जो डकैती नहीं करता? आज हमने भी डकैती की। फुटपाथ साहब का 2 मन अनाज जा रहा था, उल्टा ही लूटे वैष्णो बेर भोग लगी। डाकुओं के हाथ से मैंने भी महेंद्र सिंह की पत्नी और पुत्री को बचा लिया। भवानंद, तुम पर यह दायित्व रहा कि महेंद्र सिंह का पता लगाओ और उसकी पत्नी और पुत्री उसे सौंप दो। या धीरानंद और जीवानंद रहेंगे तो भी काम चल जाएगा। वंदे मातरम। 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 वंदे कल्याणी, कल्याणी, मैं कोई लुटेरा नहीं हूं। अपनी बीवी बच्चों को छोड़। तुम जैसा लुटेरा यही बोलता है। चलो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हे, इसको भी पकड़ो। यस सर। ये और उसके साथ बांधो। यस सर। क्यों नहीं रखते? रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा। क्यों नहीं रखते? बहुत नाटक करता है तुम। इसको भी उसके साथ बांधो। यस सर। बांध दो। और चलो। ले चलो। चलो। महेंद्र सिंह,
से वैसा ही हरे मुरारे मधु कैट फारे। हे ओ अंग्रेज दादा, बोलो वंदे मातरम। इसको भी पकड़ो। यस सर। है मेरे, ये पकड़ और चल मेरे पीछे पीछे। चलो अंग्रेज भाई भवानंद, सार्थक तो आपका नाम है। एक काम करो, ये सारा सामान मत ले जाओ। भाइयों, ये सारा सामान उठाओ और मठ की तरफ चलो। वंदे 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 तुम लोग कौन हो? ये जानकर तुम क्या करोगे? आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है तो मेरा जानना जरूरी है। तुम में ऐसी समझ है? ऐसा तो नहीं लगता। क्यों? हथियार हाथ में लिए दूर खड़े रहे। जमींदार के बेटे हो, केवल दूध घी उड़ाने में बहादुर और काम के वक्त निकम्मे। क्या निकम्मे? तो ये चोरी डकैती लूटपाट करना कोई बहुत महान काम है। भले ही चोरी डकैती, लेकिन हमने तुम्हारा कुछ उपकार किया है, आगे भी कुछ उपकार करने की इच्छा रखते हैं। आपने मेरा कुछ उपकार जरूर किया है, मगर अब आगे कौन सा उपकार करेंगे आप? और फिर आप जैसे डाकुओं से उपकार होने से अच्छा है मेरा उपकृत ना होना। उपकार लेना ना लेना तुम्हारी इच्छा पर है। यदि इच्छा हो तो हमारे साथ आओ, तुम्हारी पत्नी और पुत्री से भेंट करें। क्या? कहाँ है? आओ। सुनो, ये माँ कौन है? गोसाई, ये तुम जो गा रहे हो ये देश है, ये कोई माँ नहीं है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये देश ही हमारी माँ है, हमारी केवल यही माँ है। तो तुम लोग हो कौन? हम संतान है। संतान? संतान का क्या मतलब है? किसकी संतान हो? माँ की संतान। माँ की संतान? तो ये चोरी डकैती लूटपाट करके माँ की पूजा करना संतान का काम है। इस सब पर किसका अधिकार है? राजा का है। और किसका? राजा का। जो राजा प्रजा की रक्षा ना करे वो कैसा राजा है भाई? संभल जाओ वरना किसी दिन सिपाही की तोपों से तुम उड़ा दिए जाओगे। अरे देख लेंगे, ऐसे बहुत से सिपाही देखे हैं हमने, आगे भी देखेंगे। तुमने ना अभी ठीक से नहीं देखा है, लेकिन एक तो दिन फिर जरूर देखोगे। देखेंगे। जीवन में एक बार मृत्यु तो सभी का।
लेकिन मुझे ये बात बताओ कि तुम लोग को जानबूझकर मर के क्या हासिल हो जाएगा? महेंद्र सिंह, मैं समझता था कि तुम सही मायने में एक इंसान, लेकिन अब देखता हूं कि सब जैसे है तुम भी वैसे ही हो, केवल दूध घी के दुश्मन। देखो, सांप जमीन पर रेंगता हुआ चलता है, उससे निचला प्राणी मैंने और किसी को नहीं समझा, लेकिन उसकी गर्दन पर पैर धर देने पर वो भी अपने फन काट लेता है। क्या तुम्हारा धीरज किसी तरह नहीं टूटता? देखो कितने देश हैं, मगध है, मिथिला है, काशी है, दिल्ली है, कश्मीर है, लेकिन किस देश की प्रजा की ऐसी स्थिति है? किस देश के लोगों को खाने को नहीं मिलता, वो भूखों मरते हैं, कटीली झाड़ियां खाते हैं, दीमक खाते हैं, सियार कुत्ते खाते हैं, मुर्दा खाते हैं। किस देश के लोगों को अपने घर में रुपए पैसे रखकर चैन नहीं मिलता? किस देश के लोगों को अपने घर में बहू बेटी रखकर भी चैन नहीं मिलता? बहू बेटी के पेट में बच्चा हो तो भी चैन नहीं मिलता, पेट से चीर कर बच्चा निकाल दिया जाता है। हर देश के राजा अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं, क्या हमारे राजा हमारी रक्षा करते हैं? बोलो। धर्म गया, जाति गई, मान गया, कुल गया, तो प्राण भी निकले ही जा रहे हैं। क्या इन यवन और मलेच्छों को भगाए बिना हिंदुत्व की रक्षा हो सकती है? बोलो। ये सब जो तुमने बोला वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि भगाओगे कैसे? मारकर भगाओगे? थप्पड़ मारकर भगाओगे? और कौन? तुम भगाओगे? देखा नहीं, हमारे साथ और कितने लोग थे। तो क्या वो भी माँ की संतान है? हम सभी संतान हैं। और ऐसी कितनी है? ऐसी हजारों हैं, आगे और भी बढ़ेंगी। चलो मान लिया, तुम लोग 10-20 हजार हो भी गए, लेकिन क्या सिर्फ उससे तुम राजा का राज्य छीन लोगे? क्या शरीर में ज्यादा स्फूर्ति होने पर तोप का गोला ज्यादा दूर तक जाता है? लेकिन ऐसे अद्भुत गुण तुम लोगों में आए कहां से? गुण पेड़ से नहीं टपकते, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। किस तरह का अभ्यास करना पड़ता है? हमारा ये संन्यास इस अभ्यास के लिए ही तो है। जिस दिन हमारा ये अभ्यास पूरा होगा, यानी हमारा कार्य सफल होगा, तब हम वापस व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारा भी परिवार है, पत्नी है, बाल बच्चे हैं। लेकिन तुम लोग तो उन्हें छोड़ चुके हो। मुझे बस एक बात बताओ, क्या तुम मोह का बंधन तोड़ सके हो? मोह का बंधन? मोह का बंधन कौन तोड़ सका है भाई? जो ये कहता है कि वो मोह का बंधन तोड़ चुका है, या तो वो अपनी झूठी बड़ाई करता होगा, या वो बंधन कभी था ही नहीं। हम मोह का बंधन नहीं तोड़ते, केवल व्रत का पालन करते हैं। क्या तुम संतानवधारी बनोगे? जब तक मुझे मेरी पत्नी और पुत्री के समाचार नहीं मिल जाते, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। तो फिर आओ, पहले अपनी पत्नी और पुत्री से भेंट कर और मेरे साथ गाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम तो वंदे मातरम। महेंद्र सिंह जी, आओ मेरे साथ।
विष्णु की गोद में कौन है देखा? देखा। कौन है? माँ। कौन माँ महाराज? जिनकी हम संतानें हैं। महाराज मैं कुछ समझा नहीं। समय आने पर समझ जाओ। बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम। यहाँ ये देखो महेंद्र, माँ जैसी थी। वो क्या महाराज? इन्होंने कुंजर, केसरी आदि वन्य जंतुओं को अपने पैरों तले रौंद कर उनके आवास स्थल पर अपना पद्मासन स्थापित किया। ये सभी अलंकारों से भूषिता हास्यमय सुंदरी, इनका वर्ण बाल सूर्य समान, ये सभी ऐश्वर्यों की अधिकारिणी। आओ हम दोनों माँ को प्रणाम करें। बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम। जाओ मैं। ये देखो माँ कैसी हो गई। महाराज काली। काली अंधकार से घिरी हुई, जैसे सब कुछ छिन गया हो माँ का। इसलिए माँ काली मामई। आज देश में सर्वत्र शमशान है महेंद्र, इसलिए माँ कंकाल मारनी। देखो देखो कैसे अपने शिव को अपने पैरों तले रौंद रही है। आए माँ, इस ब्रह्मचारी की आंखों से आंसू फिर कर चलते हैं। लेकिन महाराज माँ के हाथ में ये खेटक और खंपर किस लिए? ये अस्त्र हम ही संतानों ने माँ को दिए हैं महेंद्र। बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम। जाओ महेंद्र, इस रास्ते। आओ महेंद्र। ये देखो माँ जैसी होंगी, दसों भुजाएं दसों दिशाओं में फैली हुई, पैरों के नीचे शत्रु विमर्दित हो रहा, स्वयं चरणाश्रित वीर केसरी भी शत्रु का पीड़न कर रहा। माँ दिग्भुजा माँ विविध प्रधारिणी, शत्रु विमर्दनी और वीरेंद्र प्रस्थ विहारिणी। आओ हम दोनों माँ को प्रणाम करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम। महाराज माँ का ये रूप में कब देख सकूं? जब माँ की सभी संतानें माँ को माँ कहकर पुकारेंगी। महाराज मेरी पुत्री कहाँ है महाराज? चलो देखना चाहोगे? हाँ महाराज, मैं उसे एक बार देख लूं फिर विदा करूंगा। उन्हें क्यों विदा करोगे महेंद्र? मैं इस महामंत्र को ग्रहण करूंगा। और उन्हें कहाँ विदा करोगे? महाराज मेरे घर पर तो कोई नहीं, फिर इस अकाल में हमें और कहाँ जगह मिलेगी? ठीक, जिस रास्ते से यहाँ पर आए हो उसी रास्ते से मंदिर के बाहर चले जाओ। मंदिर के द्वार पर तुम्हें कल्याणी मिलेगी। वो अभी भूखी है, परंतु उसके पास कुछ खाद्य सामग्री रखी, उसे खिलाकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। हमसे फिर मुलाकात नहीं होगी। लेकिन क्यों महाराज? यदि तुम्हारा विचार महाव्रत ग्रहण करने का हो तो मैं तुम्हें ठीक समय पर मिलूंगा। अब जा सकते हैं। कुमारी को कुछ नहीं होने देंगे। मुझे भी अपने माधव पे पूर्ण विश्वास था कि वो आपको सकुशल लौटाएंगे। आइए स्वामी, आइए, इसे संभालिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। आइए स्वामी, पहले कुछ ग्रहण कीजिए। मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं खाया होगा। बैठे। कल्याणी, मुझे महाराज ने बताया कि तुम भी अभी तक भूखी हो। स्वामी, आप भूखे हो तो मैं कुछ कैसे खा सकती हूँ? कभी ऐसा हुआ है?
रहम कीजिए ना स्वामी। स्वामी, घर में मुसीबत थी, ये सोचकर हमने अपना घर त्याग दिया। लेकिन स्वामी, अब हमें लगता है घर ही उचित है। क्यों ना घर वापस चला जाए। लेकिन फिर महाव्रत का क्या होगा? ये कौन से व्रत की बात कर रहे हैं आप? कल्याणी, मैं घर पहुंचकर तुम्हें सब समझाऊंगा। अभी हम यहाँ से चलते। उचित है। क्यों गोसाई, बड़ी हंसी आ रही है। तुम लोग इस वन में कैसे आए? जैसे भी हो हम आ गए हैं। आ तो गए, फिर बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? तुम्हें जब इतनी हंसी आ रही है तो चलो तुम ही हमें इस वन से बाहर निकाल दो। मेरे साथ आओ, तो रास्ता बता रहा हूँ। तुम लोग जरूर किसी सन्यासी के साथ इस जंगल में आए हो, नहीं तो मठ में आने का, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं जानता। तो इसका मतलब आप भी एक संतान हैं। हाँ, मैं संतान हूँ। तुम लोगों को रास्ता बताने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। और आपका नाम क्या है? लोग मुझे प्यार से आश्चर्य गोस्वामी कहते हैं। आइए आप लोग मेरे पीछे आइए। ये रहा आपका ठहर जाने का रास्ता। आज तो जाते, रास्ता याद नहीं रहता। स्वामी, क्यों ना कुछ देर विश्राम किया जाए। हाँ कल्याणी, इस वृक्ष की छांव में बैठते हैं। क्या बात है स्वामी? स्वामी, किस चिंता में खोए हुए हैं? जो विपत्ति थी वो तो टल गई, फिर कल्याणी, अब मेरा अपने आप पर काबू नहीं रहा। तुम और सुकुमारी जब खोए थे तब मेरे साथ क्या क्या हुआ कल्याणी तुम नहीं सोच सकती। स्वामी, आपसे अलग होकर मुझ पर क्या बीती ये मैं आपको नहीं बता सकती। मुझ पर भी अनेकों संकट आए। उन संकटों के क्षणों में मुझे कैसे नींद आती थी ये मैं नहीं बता सकती। किंतु स्वामी, कल रात्रि के अंतिम प्रहर में मैं सो गई थी और सोते हुए मैंने स्वप्न देखा। स्वप्न में मैंने चतुर्भुजधारी विष्णु के दर्शन करे, जिन्होंने मुझसे कहा, पुत्री तुम मेरे पास आ जाओ। तुम्हारे पति महेंद्र को माँ की सेवा करना है। तुम मेरे पास आ जाओ। मैं उनका अभिप्राय ठीक ठाक नहीं समझ पाई। कल्याणी मेरी बात सुनो, स्वप्न विभीषिका मात्र है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अभी हम अपने घर जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। तुम ये सपना सब भूल जाओ कल्याणी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं स्वामी, देवता आपको जिधर बुला रहे हैं आप वहां जाएं। फिर तुम और सुकुमारी, तुम दोनों कहाँ जाओगे? हमें भी देवता जिधर बुला रहे हैं हम वहीं जाएंगे। किधर बुला रहे? और तुम जाओगी कैसे? ये क्या कल्याणी, ये रास्ता चुना है तुमने भगवान के पास जाने का? पहले मैंने सोचा था मैं जहर खाकर अपने प्राण दे दूंगी, किंतु आपको और सुकुमारी को छोड़कर मुझे बैकुंठ जाने की भी अभिलाषा नहीं है। स्वामी, सुकुमारी का मुंह देखिए, लगता है इसके मुंह में विष चला गया। अरे हाँ, सुकुमारी, सुकुमारी बच्चे, कल्याणी ने जहर की गोली खा ली। सुक्कू, सुक्कू उठो बच्चे। देखा स्वामी, सुकुमारी, सुकुमारी अपने रास्ते निकल गई। अरे नहीं, अभी इसके मुंह से जहर की गोली निकाल देता हूँ। कल्याणी, स्वामी, कल्याणी, आप मुझे भी अपने रास्ते निकलना है। अरे कल्याणी, कल्याणी, ये क्या कर दिया तुमने? कल्याणी, तुम इधर आ गई। रोइए मत स्वामी, मुझ जैसी तुच्छ स्त्री के लिए आप ठीक कहने से विमुख हो रहे थे।
कल्याणी, मैंने ये सोचा था तुम दोनों को किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़कर सन्यासियों का काम सिद्ध कर कर मैं तुम्हारे साथ सुख से रहता, पर तुमने ये क्या कर दिया कल्याणी? स्वामी, माँ पुकार रही है। नहीं, वहाँ कोई नहीं है कल्याणी, तुम क्या कह रही हो? वहाँ कोई नहीं। स्वामी, अरे मुरारी, कल्याणी मत जाओ। कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी उठो, उठो कल्याणी, तुमने ये क्या किया? गोपाल गोविंद मुकुंद महाराज, मेरी मदद कर दीजिए, मेरी बच्ची और पुत्री ने जहर खा ली। महाराज, नहीं, कोई मदद करिए महाराज, इन दोनों के हमारा दुनिया में कोई नहीं है महाराज, आइए महाराज, मदद कर दीजिए हमारी। देखिए, जहर खा लिया इसने और मेरी बच्ची ने। गिरफ्तार कर लिया मेरे को। हाँ, चलो, ले चलो। अरे, पकड़ लो इसको। मुझे माफ कर। ले आओ। कल्याणी, धीर समीरे अपनी तीरे वसती वसे वसन। महाराज आप किस स्त्री की बात कर रहे हैं जो नदी किनारे? बहन, अरे मुरारी, ले आओ इन्हें। आज बड़े आनंद का दिन है। आज हम कारागार में बंदी हुए हैं। बोलो हरे मुरारे, हरे मुरारे। क्यों भैया इतने दुखी क्यों होते? यदि महामंत्र की दीक्षा ली होती तो भी पत्नी और पुत्री को छोड़ना ही पड़ता, फिर तो उनसे कोई संबंध नहीं होता। महाराज, भगवान की दी हुई मृत्यु कुछ और है, लेकिन ये तो यमराज का दिया हुआ दंड है। जिस शक्ति से मैं ये व्रत ग्रहण करता, वे शक्ति मेरी पत्नी और पुत्री के साथ जा चुकी। शक्ति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, मैं दूंगा शक्ति। महामंत्र की दीक्षा लो और महाव्रत को ग्रहण करो महेंद्र। मेरी पत्नी को इस समय सियार कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं और आप मुझसे महाव्रत की बात करते हैं। इस समय आप मुझसे किसी व्रत की बात नहीं करें महाराज। उसके बारे में तुम निश्चिंत रहो। संतानों ने तुम्हारी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया और पुत्री को सही जगह रख दिया। आप ये सब कैसे जानते हैं महाराज? आप तो मेरे ही साथ थे। हम संतानों ने महामंत्र की दीक्षा ली और इस महाव्रत को ग्रहण किया। स्वयं भगवान हम पर दया करते हैं। आज रात्रि में तुम्हें यही समाचार मिलेगा कि तुम इस कारागार से मुक्त होने वाले। विश्वास नहीं हो रहा तो परीक्षा लेकर देख लो।
सकता, अभी पहले पर हूँ। कोई बात नहीं, किसी और को पिला देता हूँ। अच्छा ठीक है, जब तुम बोल ही रहे हो तो पी लेता हूँ। हाँ। पी ले। हाँ, पियो ना। हाँ, बहुत आनंदमय है, और पी ले। हाँ, और पियो, आपके लिए विशेष। अरे मुरारे मधुकेट भारे, अरे मुरारे मधुकेट भारे। कौन हो तुम? और इसमें क्या है? अरे भाई, ये शंकर भगवान की बूटी है। अच्छा वही जो तुम लोग होली के त्योहार पे पीते हो? हाँ। लाओ लाओ, बहुत समय हो गया। अरे मुरारे, अरे मुरारे, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अरे मुरारे मधुकेट भारे, अरे मुरारे मधुकेट। महाराज, किस तरह की परीक्षा? अभी तुम इस कारागार से मुक्त होने वाले। महेंद्र सिंह, तुम्हें छोड़ देने का हुक्म हुआ है, जा सकते हो। तुम कौन हो भाई? हास्यानंद गोसाई? यहाँ गुरुदेव, पहरेदार कैसे बन गए? हवानंद ने मुझे भेजा है। नगर में आने के बाद मैंने सुना कि आप लोग कारागार में, फिर मैं भांग में धतूरा मिला के ले आया। यहाँ जो मियाँ पहरा दे रहा है, उस भांग को पीकर जमीन पर पड़ा हुआ है। आगे कहानी आप लोगों के सामने। बहुत अच्छा, तुम ये कपड़े पहनकर शहर से बाहर चले जाओ। मैं ये कपड़े नहीं पहन सकता। ऐसा क्यों गुरुदेव? क्योंकि कल संतानों की परीक्षा। जो आज लौट आए महेंद्र सिंह। महाराज, आप निश्चित रूप से एक सिद्ध पुरुष हैं, और अब आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक, आज रात्रि में हम यहीं रुकेंगे। कल किसी और तरीके से मुक्त होंगे। देवी नहीं रोते। बस बस बस, अभी आपका दूध का इंतजाम करता हूं। अरे यशोदा देवी नहीं रोते। चुप हो जाओ। अरे देवी नहीं रोते। बस बस बस। ओ निमाई मोनी, नहीं रोते। निमी, कोথায় গেলে? ओहो, कौन है? अरे दादा, दादा, ये बच्ची किसकी है? क्या ये आपकी बच्ची है दादा? आपने दूसरी शादी कर ली है? अरुष्ठो, पागल, तुमने मुझे ऐरा गैरा समझ रखा है। दूसरी शादी कर ली। अरे दादा, मुझे दीजिए, आपको तो बच्चा भी खिलाना नहीं आता, दीजिए। तो আমি मानू? अम्मी भालो जानी दादा, दीजिए। अच्छा ले, आराम से। घर में दूध है? हाँ है, अगर आप पिए तो मैं ले आऊं? जा लेकर आ। हाँ, अभी लेकर आई। तो जल्दी ला। हाँ हाँ। ओ निमी, ओ निमाई मोनी, दूध गर्म नहीं हुआ अब तक। अरे दादा, कितना शोर करते हैं आप? हो गया है, ये लीजिए, पी लीजिए दूध। अरे नहीं। छुटकी, मन कर रहा है ये दूध का गर्म बर्तन तेरे सिर पे ओढ़े दूं। क्यों? तामी मानुष की बांदरी, मुझे सच में लगा ये दूध मैं पीऊंगा। तो फिर कौन पिएगा? अरे ये बच्ची पिएगी और कौन पिएगा?
आमी भालो जानी, बैठ। ले, इसे दूध पिला। अच्छा दादा, एक बात बताइए, ये बच्ची किसकी है? तू ये जानकर क्या करेगी? मैं इसे अपनी गोद में लूंगी, खूब सारा प्यार करूंगी और पाल पोस कर बड़ा करूंगी, है ना? छुटकी, तू इसे लेकर क्या करेगी? तेरे तो कितने बाल बच्चे होंगे? अरे दादा, होंगे तब होंगे ना, अभी तो इसे आप मुझे दे दीजिए, बाद में आकर ले जाइएगा, ठीक है? अच्छा रख ले। हाँ। ये शायद कायस्थ की बेटी है, अच्छा। इसका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ हाँ। अब मैं चलता हूँ। दादा, देखिए दोपहर हो गई है, तो खाना खाए बगैर तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी, आपको मेरे सर की कसम है। छुटकी, तेरा सिर भी खाऊं और ऊपर से थोड़ा और। दादा। घर में बात है। हाँ है ना? थोड़ा सा जल्दी लेके आ। हाँ हाँ, अभी लेकर आई। ये लीजिए दादा, भात लीजिए। अरे दादा, भात लीजिए, पता है मैंने बनाया है, मैंने। हाँ हाँ, तूने बनाया। छुटकी। हाँ दादा। हाँ बोलिए। तुम्हारे गांव में अकाल नहीं पड़ा क्या? अकाल क्यों नहीं पड़ा है? भयानक अकाल पड़ा था, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि जहाँ पर जंगल होते हैं वहाँ वर्षा होती है। सो हमारे गांव में खूब वर्षा हुई और उसकी वजह से धान पैदा हुआ। गांव के सभी लोग तो शहर बेचा है, लेकिन हम लोगों ने नहीं बेचा, है ना? जमाई बाबू पता है? अरे दादा, वो ना 2-3 सेर चावल लेकर कहीं गए हैं, शायद किसी ने मंगवाया था। दादा, और कुछ लेंगे? और क्या? और अनार है। जल्दी जा, लेकर आ। ठीक है, अभी लेकर आई मैं। वो जल्दी लाना। हाँ हाँ। ये लीजिए दादा, अनार खाइए। दादा, और कुछ? और क्या है? और कुछ नहीं है। तू ही खा। अब मैं चलता हूँ। अब दादा। फिर कभी आके खाऊंगा ना? दादा। हाँ। मेरी एक बात रखेंगे? क्या? आप मेरे सर की कसम खाइए, आप मेरी बात रखेंगे ना? छुटकी, बात क्या है? बता। दादा देखिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, आपको मेरे सर की कसम है, आप मेरी बात रखेंगे ना दादा? छुटकी, क्या परेशानी है? बता। दादा, वो मैं कह रही थी कि हाँ? एक बार बौदी को। छुटकी! मैं लड़की लौटा, किसी दिन आके तेरे दाल चावल लौटा दूंगा। तू मुंह छोसी बंदरी, तू मुझसे वही बात करती है जो मैं नहीं करना चाहता। अरे ठीक है, मैं मुंह छोसी हूँ, बंदरी हूँ, लेकिन एक बार बौदी से मिल लीजिए ना दादा। अमित चौली। दादा, रुक जाइए, पहले मुझे मार डालिए, उसके बाद यहाँ से जाइए। तुझे मार डालूं? तुझे पता है ना मैंने कितने लोगों को मारा है? वाह दादा, बहुत बड़ा काम किया है, लोगों को मारे के बौदी को त्याग दिया और मैं आपसे डरूंगी। याद रखिए दादा, जिस बाप के बेटे आप हैं ना, उसी बाप की बेटी मैं भी। अगर लोगों को मारना बढ़ाई की बात है तो लीजिए, मैं आपके सामने ही खड़ी हूं, अभी के अभी मुझे मार कर ये बढ़ाई कर लीजिए। तो बुला लो उस पापिस्ट ठाकुर। लेकिन आइंदा अगर तूने ऐसी बात करी छुटकी तो तुझे तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ जमाई बाबू है ना, उनका सिर मुंडा दूंगा और मठा उड़ेल दूंगा और गधे पर उल्टा बिठाकर
नगर से बात फेंकूंगा। हाँ। दादा तब तो आमियों बेची जाओ। मौदी, अरे ओ मौदी। ए मौदी क्या कर रही हो? क्या हुआ? नंदोई ने पीटा है, फिर तेल लगाना पड़ेगा। अरे बात कुछ ऐसी ही है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी वो ढाके वाली साड़ी कहाँ रखी है? क्यों बदला रही है? क्या हुआ? बताओ ना बौदी कहाँ है? अरे कौन पहनेगा? अरे तुम पहनोगी और कौन पहनेगा? क्यों? अरे दादा आए हैं तुझे ले जाने। अरे तो फिर ढाके वाली साड़ी की क्या जरूरत है? चल यही चीथड़ा पहनकर देखा उन्हें। अरे बौदी नहीं ना बताओ कहाँ रखी है वो साड़ी? नहीं, वो साड़ी नहीं, मुझे देखना है। चल ना। तुम भी ना बौदी, चलो। देखो दादा वहाँ बैठे हुए हैं, खूब सारी बात करना, ठीक है? ये क्या? आपकी आंखों में आंसू? मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए रो रहे हैं, लेकिन आप मेरे लिए मत रोइए। देखिए, आपने तो मुझे जैसे रखा है, उसी में मैं खुश हूँ। शांति, तुमने ये सैकड़ों गांठ लगी मैली धोती क्यों पहन रखी है? तुम्हें पहनने खाने में तो किसी बात की कमी नहीं। वो धन आपके लिए है, रुपया का क्या करना होता है ये मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, जब आप लौट आएंगे, जब आप फिर मुझे ग्रहण करेंगे। ग्रहण करूंगा? शांति, क्या मैंने तुम्हें त्याग दिया है? त्याग नहीं दिया, लेकिन जब आपका व्रत पूरा होगा, तब आप फिर मुझसे प्यार करेंगे। शांति, क्यों मिला मैं तुमसे? क्यों मिले? आपने तो अपना व्रत तोड़ा है। व्रत टूटे प्रायश्चित है, इसके लिए मैं नहीं सोच रहा, लेकिन तुम्हें मैं ऐसे देखने के बाद लौट नहीं पाता। इसीलिए मैंने निमाई से कहा था कि कोई जरूरत नहीं है तुमसे मिलने की। तुम्हें देख लेता हूं तो लौट नहीं पाता। शांति, एक तरफ धर्म है, अर्थ है, मोक्ष है, ये विश्व संसार है, तो दूसरी तरफ व्रत, यज्ञ, होम। लेकिन ये सब एक तरफ है शांति, और दूसरी तरफ केवल तुम शांति। कभी कभी मैं समझ नहीं पाता कि किसका पलड़ा भारी। शांति देश है, लेकिन ये देश लेकर मैं क्या करूंगा? लेकिन उसी देश में अगर एक कट्टा जमीन मिल जाए तो वहां मैं स्वर्ग बना सकता हूं, जहां केवल हम रहेंगे, केवल हम। लेकिन ये देश मेरे किस काम आ रहा है? आप वीर हैं। मेरे लिए संसार में सबसे बड़ा सुख यही है कि मैं वीर पत्नी हूं। आप एक मामूली स्त्री के लिए अपना व्रत तोड़ देंगे? नहीं, आप मुझसे प्यार मत कीजिए, मैं वो सुख नहीं चाहती, लेकिन हाँ, आप अपना वीर भंग नहीं छोड़ेंगे। अच्छा एक बात बताइए, इस व्रत भंग का क्या प्रायश्चित है? प्रायश्चित? उपवास, 22 कहन और 28,160 कोड़ियों का दान। प्रायश्चित क्या है ये मैं जानती हूँ, लेकिन एक अपराध के लिए जो प्रायश्चित है, क्या 100 अपराधों के लिए भी वही है? तुम ये सब क्यों पूछ? आपसे एक प्रार्थना है, जब तक फिर मुलाकात नहीं होगी, आप प्रायश्चित नहीं करेंगे। शांति,
संबंध में तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें देखे बिना नहीं मरूंगा और मरने की कोई जल्दी भी नहीं। दुख इस बात का है कि तुम्हें पल भर देख भी ना सका। खैर, हमारी मनोकामना भी पूरी होगी। अभी मैं चलता हूं, मेरा एक अनुरोध रखना, ये बहाना छोड़ो और मेरे पैतृक निवास में जाकर रहो। अभी आप कहाँ जाएंगे? अभी मठ में ब्रह्मचारी सत्यानंद का पता लगाने जाऊंगा। वे जिस तरह नगर निकले हैं, मैं थोड़ा चिंतित हूं। अभी मठ जाऊंगा, अगर वहां नहीं मिले तो नगर की तरफ जाऊंगा। मेरा अनुरोध याद रखना। आमी चली। सत्यानंद जी को कोई बंदी बना ले, ऐसा यवन और मलेच्छ बंगाल में पैदा नहीं हुआ है। मैंने गिरानंद को शहर भेजा है उनका पता लगाने। सोचता हूँ एक बार मैं भी शहर हो ही आऊं। भाई गिरानंद, एक काम करो, यही मठ में रहो, मठ की रक्षा करो, इन सारे सन्यासियों को तैयार करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे जो अनंत ज्ञानमय है, जो सदैव शुद्धचारी
यवनों से पराजित हुए। देवता प्रसन्न नहीं है जीवानंद। युद्ध में जय पराजय दोनों संभव है। उस दिन हम विजयी हुए थे, आज पराजित हुए, परंतु अंतिम विजय ही विजय। शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाली ने इतने दिनों तक हम पर दया दिखाई है, वो फिर दया दिखाएंगे। आज जो हम युद्ध में पराजित हुए हैं उसका कारण यह है कि हमारे पास अस्त्रों की कमी, बंदूक तो गोला बारूद की कमी है। अब हमें भी ऐसा उपाय करना होगा कि ऐसे अस्त्रों की आपूर्ति होती रहे, बीच में कोई बाधा या व्यवधान ना। ये तो बड़ा कठिन कार्य है महाराज। कठिन कार्य है जीवानंद, संतान के लिए कौन कार्य कठिन है? अरे संतान होकर कैसी बातें मुख से निकालते हो? कठिन कार्य है। क्षमा चाहूंगा महाराज, वैसे अस्त्र कहाँ मिलेंगे? आप आज्ञा कीजिए। इसके लिए आज रात्रि में मैं तीर्थ पर निकलूंगा। तीर्थ यात्रा? प्रभु तीर्थ यात्रा करके वो सब कैसे लाएंगे? वो सब खरीद कर यहाँ तक भेजने में बड़ा झमेला है। वो सब इतना मिलेगा कहाँ, यहाँ तक पहुँचाएगा? वो सब खरीद कर हम अपना काम नहीं चला सकते। मैं कारीगर भेजूंगा, उसे यही बनवाना होगा। कथा है आनंद पटेल। वो कैसे मुमकिन है? उसके लिए बहुत दिनों से उपाय सोच रहा हूँ। फिर कारखाना बनेगा तो कहाँ बनेगा? पद चिन्ह। पर गुरुदेव, पद चिन्ह में कैसे? नहीं तो किस लिए मैंने इतना प्रयास किया कि महेंद्र सिंह वहां व्रत ग्रहण करे। क्या महेंद्र सिंह ने व्रत ग्रहण कर लिया? किया नहीं है, लेकिन अवश्य करे। आज रात्रि में मैं उसे महामंत्र की दीक्षा दूंगा। लेकिन महेंद्र सिंह को व्रत दीक्षित करने के लिए क्या प्रयास हुआ, वो तो हम नहीं समझ सके। और उसकी पत्नी और पुत्री का क्या हुआ, वह कहां है? अच्छा, वो नदी किनारे जो मुझे छोटी बच्ची मिली थी, जिसे मैं अपनी बहन के पास रखाया था, और वहीं पर जो सुंदर स्त्री, वही महेंद्र सिंह की पत्नी और पुत्री है। प्रभु, फिर जिस स्त्री को मैंने बचाया वो कल्याणी। महेंद्र सिंह, तुम्हारी कन्या जीवित है। कहाँ है महाराज? तुम मुझे महाराज क्यों बुलाते हो? क्योंकि सभी बुलाते हैं इसलिए। फिर मठों के अधिकारियों का संबोधन तो राजा की तरह ही होता है। महाराज, मुझे अब मेरी बच्ची से मिलवा दो। ये सुनने से पहले मेरे एक प्रश्न का सही सही उत्तर, क्या तुम महाव्रत ग्रहण करोगे? करूंगा महाराज, मैंने मन ही मन ऐसा दृढ़ निश्चय लिया। तो फिर कन्या का पता जानकर क्या करोगे? उसे देख तो नहीं पाओगे। लेकिन क्यों महाराज? क्योंकि जो इस व्रत को ग्रहण करता है वो अपनी पत्नी, पुत्री और परिजनों का मुख नहीं देख सकता। उनका मुख देख लेने से भी हमें प्रायश्चित करना पड़ता। जब तक संतानों का अभीष्ट सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक तुम अपनी कन्या का मुख नहीं देख सकते। लेकिन महाराज, ये इतना कठिन नियम। संतान धर्म का काम ही बड़ा कठिन है महेंद्र सिंह। जैसे डोर से बंधी पतंग कभी भी धरती को छोड़कर आकाश में स्वतंत्र रूप से नहीं उड़ सकती, वैसे ही हम संसार को भूलकर स्वर्ग नहीं जा सकते। लेकिन महाराज, मैं आपकी बात को ठीक से समझ नहीं पाया। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही पत्नी और पुत्री का मुख देख लेगा, तो क्या वो फिर कोई महान कार्य करने का अधिकारी नहीं रह जाएगा? उनका मुख देख लेने से भी हम देवता का कार्य भूल जाते हैं। संतान धर्म का नियम यही कि समय आने पर हम संतानों को अपने प्राण त्यागने होंगे। अपनी पुत्री का चेहरा याद आने पर उसे भुलाकर मर सकोगे। ठीक है, मैं उसे नहीं देखता, लेकिन आप बताइए, क्या मैं बिना देखे उसको भुला दूंगा? ना भुला पाओ तो इस व्रत को ग्रहण मत कर। महाराज का सभी संतान व्रतधारियों ने ऐसे ही अपनी पत्नी और पुत्रियों का त्याग कर दिया है, क्योंकि अगर ऐसा है तो संतान की संख्या तो बहुत ही कम होगी महाराज। है, लेकिन इतनी भी कम नहीं। तुम्हें दीक्षा लेनी होगी महेंद्र। दीक्षा? कैसी दीक्षा महाराज? मैं पहले से दीक्षित हूँ। उसे त्यागना होगा, मुझसे फिर मंत्र लेना होगा। महाराज, मेरे को समझ नहीं आ रहा, जब मैं पहले से ही दीक्षित हूँ तो मुझे फिर दीक्षा क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि हम संतान व्रतधारी वैष्णव। अहिंसा करके संतान व्रतधारी वैष्णव कैसे हुए? अहिंसा ही तो वैष्णवों का परम धर्म है ना महाराज। वो चैतन्य बौद्ध धर्म है। नास्तिक बौद्ध धर्म के अनुसरण में
जो अयथार्थ वैष्णवता उत्पन्न हुई थी, ये उसी का लक्षण। आस्तिक बौद्ध धर्म का लक्षण दुष्टों का दमन और इस संसार का उद्धार करना, क्योंकि स्वयं विष्णु ही संसार के पालन करता। 10 बार शरीर धारण करके उन्होंने संसार का उद्धार किया। बात समझ में आई? नहीं महाराज, ये सब बातें मैं पहले सुन चुका हूँ। कुछ समय पहले कासिम बाजार में मुझे एक पादरी मिले, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे थे। ईश्वर प्रेमामय है, यीशु से प्रेम करो। महाराज, ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई। ईश्वर त्रिगुणात्मक है, ये बात तो तुम दोनों ने सुनी ही होगी। जी हाँ, सत्व, तम और रक्षम, ये 3 गुण है महाराज। इन 3 गुणों की अपनी उपासनाएं फूल माला चंदन से इनकी भक्ति की जाती है। अब तो समझ ही गए हो। तो मतलब संतानों का ये संप्रदाय उपासक संप्रदाय है। हाँ, हम राज्य नहीं चाहते। ये यवन भगवान के विद्वेषी हो गए हैं, इनका सवंश संहार चाहते हैं। तो तुम दोनों मिलकर मेरे साथ शपथ ग्रहण करो। तुम दोनों शपथ लो कि संतान धर्म के नियमों का पालन करोगे। करूंगा। अपने माता पिता का त्याग करो। करूंगा। भाई बहनों का त्याग। करूंगा। इष्ट मित्रों दास दासियों का त्याग। सभी का त्याग करूंगा। धन ऐश्वर्य लो। सभी का त्याग करूंगा। जितेंद्रिय बनोगे, कभी किसी स्त्री के साथ एक आसन पर नहीं बैठोगे। नहीं बैठूंगा, जितेंद्र बनूंगा। भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो कि अपने लिए या अपने परिवार के लिए धनोपार्जन नहीं करोगे। जो भी उपार्जन करोगे वैष्णव को सागार में दोगे। दूंगा। संतान धर्म के लिए स्वयं अस्त्र लेकर युद्ध करोगे। करूंगा। युद्ध में पीठ नहीं दिखाओगे। नहीं। प्रतिज्ञा भंग हुई तो जल्दी चिता में प्रवेश कर अथवा विषपान कर अपनी जान दे दूंगा। एक और बात, जाति। महेंद्र कायस्थ है, ये बात मैं जानता हूं। तुम्हारी क्या जाति है पुत्र? मैं ब्राह्मण कुमार हूं। ठीक। संतान धर्म में ब्राह्मण शूद्र का भेद नहीं किया जाता। तुम दोनों का क्या कहना है? हम भी कोई भेद नहीं मानेंगे, हम सब एक मां की संतानें हैं। तुम दोनों ने मेरे साथ शपथ ग्रहण की और इस महामंत्र की दीक्षा ली। स्वयं मुरारी इसके साक्षी हैं। तथास्तु। तुम दोनों वंदे मातरम गा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे मुरारे, क्यों? कृष्ण में तुम्हारी दृढ़ भक्ति है। ये कैसे पता होगा? हो सकता है जिसे मैं भक्ति समझता हूँ वो कपट हो या फिर आत्म प्रवंचना। सत्य कहा, ऐसी भक्ति जिसमें दिन पर दिन प्रगाढ़ ऐसा अनुष्ठान कर। मैं तुम्हें आशीर्वाद कर रहा हूं कि तुम्हारा प्रयास सफल है। इसका कारण यह है कि तुम्हारी अवस्था कम। मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूंगा अभी तक नहीं पूछा। जैसी आपकी इच्छा हो। मैं तो वैष्णवों के दासों का दास हूँ। तुम्हारी नवीन उम्र देखकर तुम्हें नवीनानंद कहने की इच्छा हो रही। आज से यही नाम ग्रहण करो। वैसे अपने पहले का नाम नहीं बताया। मेरा नाम है शांतिराम देव शर्मा। तुम्हारा नाम है शांतिमणि पाकिस्तान। छी बेटी, मेरे साथ धोखाधड़ी। अरे मुझे ठगना ही था तो 1.5 हाथ लंबी दाढ़ी क्यों? एक छोटी सी दाढ़ी लगाने से भी अपने आंखों के तेज और कंठ स्वर को कैसे छुपा सकती हो? मैं अगर इतना ही मूर्ख होता तो इतने बड़े काम में हाथ डालता। मेरा कौन सा दोष है प्रभु? क्या स्त्रियों के बाहों में बल नहीं होता? गोशपद में आखिर कितना बल होता है? क्या कभी आप अपने संतानों के बाहुबल की परीक्षा लेते हैं? अवश्य लेता हूं। निर्भयानंद, लोहे के बने इस धनुष में, फौलाद के बने इस धनुष में लोहे की तार चढ़ानी होगी और जो इस तार को चढ़ा लेता है वही सच्चा बलवान होता है। क्या कभी कोई संतान इस परीक्षा में सफल हुए हैं सिर्फ 4। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मैं कौन हूँ? बताने में कोई बाधा नहीं है। एक मैं हूं। और बाकी की? जीवानंद, भवानंद और ज्ञानानंद।
नहीं होता क्योंकि वो एक समय का भोजन करती है। मेरे पति हैं। बोला पता है? जी नहीं, उनका पता है, उन्हीं के लिए यहाँ आई हूँ। याद आया, जीवानंद की पत्नी का नाम भी शांति है, तुम जीवानंद की पत्नी हो? क्यों ये पापाचार करने आई? पापाचार कैसा प्रभु? यदि पत्नी अपने पति का अनुगमन करती है तो वो पापाचार है। अगर संतान धर्म शास्त्र से पापाचार कहते हैं तो संतान धर्म अधर्म है। मैं सहधर्मिणी, वे धर्माचरण कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं के साथ यहाँ धर्माचरण करने आई हूँ। लेकिन देखो बेटी, तुम पतिव्रता हो और एक पत्नी ग्रह धर्म में ही सहधर्मणी होती है। वीर धर्म में उसका क्या काम? बिना पत्नी के कौन वीर महावीर बने? अगर सीता ना होती तो क्या राम वीर बनते? अर्जुन की वीरता के पीछे उनकी पत्नियों का हाथ है। वीर में जितना बल है उतनी उनकी पत्नियां हैं। और कितना बताऊंगी, और आपको बताना क्यों पड़ेगा? सत्य का। लेकिन कौन वीर अपनी पत्नी को रण क्षेत्र में लाया? अंतरिक्ष में रहकर अर्जुन ने जब यादवी सेना के साथ युद्ध किया था तो उनका रथ किसने हाका था? द्रौपदी ना होती तो क्या पांडव कुरुक्षेत्र का युद्ध करते? ठीक, कदेन तुम्हार परीक्षो लेबो। तो क्या मैं आनंद मठ में रह सकूंगी? निश्चय। तुम कौन है? मैं सन्यासी हूँ। तुम विद्रोही है? वो क्या है? हम तुम्हें गोली मार जाएगा। मार दो। मार दो। मार दिया। साहब, मैं स्त्री हूँ, इसलिए तुम मर्दों पर हाथ नहीं उठाती। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर जाओ। तुम कौन है? देख तो रहे हो कि एक सन्यासिनी हूँ और जिन लोगों से तुम लड़ने आए हो उन्हीं में से किसी की पत्नी हूँ। ओह, तुम हमारे घर में रहेगा? क्या तुम्हारी रखेल बनकर? नो नो, बीबी। बीबी के माफिक रहने को सकता है, बट शादी नहीं करेगा। अच्छा, तो मेरा भी एक सवाल रहा। हमारे यहाँ पर एक बंदर हुआ करता था, अभी अभी वो मर गया है। तुम्हारी कमर पर रस्सी बांध देती हूँ, तुम उसकी जगह लोगे? हमारे बाग में चिड़िया केला खूब उगता है। तुम बहुत जानदार औरत है। हम तुम्हारा हिम्मत देखकर बहुत खुश है। लेकिन तुम्हारा आदमी तो लड़ाई में मारा जाएगा। तब तुम्हारा क्या होगा डार्लिंग? अच्छा, तो तुम्हारी मेरी शर्त रही। अब 2-4 दिनों में लड़ाई तो होगी। अगर तुम्हारी जीत हुई और मैं जीवित रही तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी रखैल बनकर रहूंगी। लेकिन अगर हमारी जीत हुई तो तुम्हें उस बंदर की जगह लेना पड़ेगा। और हाँ, चिड़िया केला भी खाना पड़ेगा। चिड़िया केला? चिड़िया केला तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और खाने खाने में स्वादिष्ट होता है। अभी है? पहले अपनी बंदूक संभाल। ऐसे जंगली आदमी से भी कोई बात करता है? हे, चिड़िया केला तो दे। चिड़िया केला तो दिया ही नहीं। हे, चिड़िया केला। क्या इतने दिनों बाद नदी में ज्वार का पानी फिर उफनने लगा? फिर क्या, नाले में ज्वार का पानी उफनने लगेगा? देखो शांति, एक दिन व्रत भंग होने से मेरा जीवन तो उत्सर्ग हो ही गया है और जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित तो करना ही होगा।
और अब तक मैं वो प्रायश्चित कर भी लेता, तुम्हारे कहने पर ही वैसा नहीं किया। खैर, अब कोई बड़ी लड़ाई होने में देर नहीं, मेरे मरने के दिन तो... देखिए, मैं आपकी धर्मपत्नी, आपकी सहधर्मिणी और धर्माचरण करने में आपकी सहायक। आपने इतना बड़ा धर्म ग्रहण कर तो लिया है, मैं भी आपकी सहायता के लिए घर छोड़कर यहाँ जंगलों में आकर रह रही हूँ। मैं आपकी वृद्धि करूंगी, आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आपको क्या धर्म सिखाऊंगी? अरे आप स्वयं वीर हैं, मैं आपको क्या वीरता सिखाऊंगी? सिखाया तो। और सुनिए गोसाई, अरे लोक में भी क्या हमारा विवाह व्यर्थ हुआ है? आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं आपसे, ये लोक में इससे महान परिणाम और क्या हो सकता है? बोलिए, वंदे मातरम। वंदे मातरम। शांति, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। 4 वर्ष बीतने को हैं, ना मुझे अपने पति का कोई समाचार प्राप्त हुआ, ना ही अपनी पुत्री का। हे माधव, मेरे पति और मेरी पुत्री को खुश रखना। बहुत दिनों से तुमसे पूछने की इच्छा थी, पर पूछने का साहस नहीं हुआ। तुम्हारा जीवन किसने विस्मय किया कल्याणी? किसी ने मेरा जीवन विस्मय नहीं किया, ये जीवन ही विस्मय है। मेरा जीवन, आपका जीवन, हम सबका जीवन विस्मय ही तो है। सचमुच कल्याणी, मेरा जीवन विस्मय ही है। जिस दिन से मैंने... खैर, तुमने व्याकरण का पाठ किया? नहीं। शब्दकोश? मन नहीं लगता। शुरू में तो तुम्हारा पढ़ने में मन लगता था। मेरे पति का कोई समाचार है प्रभु? बार बार ये समाचार क्यों पूछती हो कल्याणी? वो तो तुम्हारे लिए व्रत है ना। मैं उनके लिए व्रत हूँ, वे मेरे लिए व्रत नहीं। वो तुम्हारे लिए व्रत होंगे तभी तो तुम मरने चली थी, फिर बार बार ये बात क्यों? मरने से क्या संबंध टूट जाते हैं? कैसे हैं वे? कुशल से। कहाँ है? पदचिन्ह में? हाँ, वही। क्या कर रहे हैं? वही जो कर रहे थे, दुर्ग निर्माण, शस्त्र निर्माण। उन्हीं के कारण हमारे पास तोप, बंदूक, गोला बारूद इत्यादि की कमी नहीं है। वो सारे संतान वधारियों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने हमारा बहुत उपकार किया है, वो हमारे लिए दाहिने हाथ के समान। मेरी पुत्री का कोई समाचार? कहाँ है वो? कैसी है? बहुत दिनों से उसका पता नहीं चला। जीवन वहां पर गए नहीं। सुनो, मेरी पुत्री ला दोगे? ला दो। फिर क्या तुम विवाह कर सकोगे? विवाह? किससे? देखो, तुम जैसा कहो, अगर वैसा ही हो तो क्या तुम मुझसे विवाह कर सकोगी? मैं विवाहित हूँ। संतान धन का क्या होगा? अतः जन्म जाएगा। परलोक? अतः जन्म जाएगा। ये महाव्रत, ये नाम भवानंद, सब अतः जन्म जाएगा कल्याणी। क्यों अतः जन्म में डुबा रहे हो? तुम्हारे लिए कल्याणी, केवल तुम्हारे लिए। देखो, सिद्ध हो या मनुष्य, ऋषि हो या महात्मा, चित्त किसी के वश में नहीं है। ये संतान धर्म मेरे लिए प्राणों के समान है। लेकिन आज पहली बार कहता हूं कल्याणी, तुम मेरी प्राणों की प्राण हो। जिस दिन से मैंने तुम्हारी प्राण रक्षा की थी, तभी से मैं तुम्हारे चरणों में बिका हुआ हूं। मैं नहीं जानता था कि संसार में कोई ऐसी रूप राशि हो। यदि ये जानता कि कोई ऐसी रूप राशि मैं अपनी आंखों से देखूंगा, तो ये संतान व्रत कभी ग्रहण ही ना करता। ये धर्म प्रेम की आग में जल चुका है कल्याणी, केवल प्राण बचे हैं। पिछले 4 वर्षों से ये प्राण भी जलते ही जा रहे हैं। अब सहा नहीं जाता। क्या तुम मेरी बनोगी? तुम्हारे ही मुख से मैंने सुना था कि संतान व्रतधारियों में एक नियम ये भी है कि जो अपने इंद्रियों के वशीभूत होता है, उसका प्रायश्चित केवल मृत्यु है। क्या ये सत्य है? सत्य है। तो फिर तुम्हारा प्रायश्चित मृत्यु है। मृत्यु ही मेरा एकमात्र प्रायश्चित होगा, क्योंकि मैं इंद्रियों के वशीभूत हुआ हूं। अगर मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूं, तो क्या तुम मरोगे? अवश्य मरूंगा कल्याणी। और अगर मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी ना करूं तो?
मृत्यु ही मेरा प्रायश्चित होगा। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं करूंगी। तुम कब मरोगे? अगले युद्ध में। ठीक है, फिर तुम जाओ। सुनो, मेरी बेटी ला दोगे? ला दूंगा। एक बात बताओ, क्या मेरे मरने के बाद मुझे याद रख सकोगे? अवश्य रखूंगी, किंतु एक अधर्मी के रूप में। कौन है? कौन जा रहे हो? रुको! रुको! अरे रुको! रुको! कौन जा रहे हो? कौन हो तुम? ढंग से पूछो तो राहगीर हूँ। बंदे! मातरम। मैं भवानंद गोस्वामी हूँ। मैं धीरानंद गोस्वामी हूँ। अरे भाई हासानंद, कहाँ गए थे? आपकी तलाश में। क्यों? एक बात कहने। कैसी बात? एकांत में कहने लायक। यही कहो, बड़ी एकांत जगह। आप नगर गए थे? हाँ। गौरी देवी के घर। क्या तुम भी नगर ही गए थे? वहाँ एक परम सुंदरी युवती रहती है। ये सब बातें क्यों करते हो? आपने उस स्त्री से भेंट की? आगे? आप उस स्त्री के प्रति विशेष आसक्त हैं? धीरानंद, तुमने ये सब पता क्यों लगाया? देखो, तुम जो कहते हो वो सत्य है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे अलावा कोई और ये बात जानता है? और कोई नहीं जानता। तो फिर तुम्हें मार देने पर ही मैं अपने कलंक से मुक्त हो पाऊंगा। हो सकते हो। तो फिर आओ, इस निर्जन स्थान पर हम दोनों युद्ध कर लें। या तो मैं तुम्हें मारकर अपने कलंक से मुक्त हो जाऊं, या तुम मुझे मारकर मेरे सीने की सारी जलन बुझा दो। हथियार लाए? तो फिर आओ लड़े। निहत्या भाई, कौन तुमसे ये सब बातें कर सकता? यदि लड़ने की तुम्हारी इच्छा हो तो अवश्य लड़ूंगा। मैं यही कह रहा कि तुम कल्याणी से विवाह कर लो। कल्याणी? तुम ये बात भी जानते हो? विवाह क्यों नहीं कर लेते? क्या पति है? वैष्णवों में ऐसा विवाह होता है, लेकिन संतानों के लिए विवाह है ही नहीं। संतान धर्म छोड़ा नहीं जा सकता। इसमें तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। मेरा कंधा कटा जा रहा है। जिस अभिप्राय से तुम मुझे अधर्म के रास्ते पर खींचना आए हो, इसमें अवश्य तुम्हारा कोई तात्पर्य होगा। ये भी बताना चाहता हूँ, बता रहा हूँ, संतान धर्म से तंग आ गया हूँ। बीवी बच्चों का मुख देखते हुए दिन गुजारना चाहता हूँ। बहुत से लोग जानते हैं कि मैं विद्रोही, राज कर्मचारी मेरा सर काट ले जाएंगे और संतान व्रतधारी मुझे विश्वासघाती कहकर मार डालेंगे। इसलिए मैं तुम्हें अपने रास्ते ले चलना चाहता हूँ। चुप रहो। तुम मुझे अधर्म के रास्ते पर खींचने आए हो। मैं इंद्रियों के वशीभूत हो सकता हूँ, लेकिन विश्वासघाती कभी नहीं। तुम स्वयं विश्वासघाती हो। तुम्हें मार देने पर ब्रह्म हत्या नहीं कराएगी। मैं तुम्हारा बंद करूंगा। पीछे कोई है?
सब कुशल से तो है ना बेटी? कैसे ठाकुर, आपने तो मेरे वैधव्य के लिए आदेश किया है। तब मैं तुम्हें पहचानता नहीं था। रस्सी की मजबूती जाने बिना मैंने उसे ज्यादा जोर से खींचा, परंतु अब मैं तुम्हें जान गया। जीवानंद को मत बताना कि मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे प्रलोभन से ही वो अपने प्राण की रक्षा कर सकता है। इससे मेरा कार्य सिद्ध होगा। क्या ठाकुर, जहां तक मेरा और मेरे पति का सवाल है, हम तो एक ही आत्मा है। आपसे जो जो बातें हुई वो सब मैं उनसे कहूंगी। उन्हें मरना होगा तो वे मरेंगे, मेरा क्या बिगड़ेगा? मैं भी तो उन्हीं के साथ मरूंगी। अगर उनके लिए स्वर्ग है तो आप क्या समझते हैं मेरे लिए स्वर्ग नहीं है? मैं आज तक किसी से नहीं हारा, लेकिन आज तुमसे हार गया। तुम मां हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं। बेटे से स्नेह करो मां, अपनी और जीवानंद की प्राण रक्षा करो, इससे मेरा कार्य सिद्ध होगा। मेरे पति का धन मेरे पति के हाथ में है। उनको उनके धन से विचलित करने वाली मैं कौन हूं? अगर इलोक में पति पत्नी के देवता है तो परलोक में सभी का धन भगवान है। मेरे लिए मेरे पति बड़े हैं, लेकिन उनसे बड़ा है मेरा धन, और फिर उससे भी बड़ा है उनका धन। मैं तो जब चाहे अपने धन को तिलांजलि दे दूं, लेकिन उनको उनके धन से तिलांजलि देने वाली मैं कौन हूं? महाराज, आपके कहने पर अगर मरना होगा तो वे मरेंगे, मैं उन्हें मना नहीं करूंगी। परंतु इस भयानक व्रत में बलिदान है, सबको मरना होगा। जीवानंद मरेगा, भवानंद मरेगा, ज्ञानंद मरेगा, तुम मरोगी, मुझे भी मरना होगा। परंतु काम करके मरना होगा। बिना काम किए मरना क्या अच्छा है? मैंने आज तक किसी को मां नहीं कहा, क्योंकि सूजला सुफला धरती के अलावा हमारी कोई और मां नहीं। आज तुम्हें मां कहा है। मां बनकर अपनी और जीवानंद की प्राण रक्षा कर, हमारी प्राण रक्षा कर, इससे मेरा कार्य सिद्ध होगा। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शौर्य। कौन जा रहा है? भैया, मैं स्त्री हूँ। बाहर जाने का हुक्म नहीं है। अरे मेरी रानी, बाहर जाने का हुक्म तो है, लेकिन बाहर से अंदर आने का हुक्म नहीं है। मैं तो कहता हूँ आज रात यहीं रुक जाओ। जाओ मेरी मल्लिका जाओ, जाने पर रोक नहीं है, लेकिन आज रात बड़ी आफत है। क्या पता तुम चोर डाकू के चंगुल में फंसोगी या खाई पत्थर में गिरकर जान लोगी। इसलिए मेरी रानी आज रात तुम यहीं रुक जाओ। भैया, मैं भिखारन हूँ। कहाँ जा रही है रानी? मेरे पास कुछ नहीं है। हम देंगे ना। डाकू मुझसे कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे जाने दो। अरे मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे। मुझे जाने दो। छोड़ो। छोड़ उसे। आया, हट। बदमाश, भागना ही नहीं। धन्यवाद।
अंतिम युद्ध आज ही होगा। धीरज रखो शांति। जीवानंद ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे थे। धीरज रखो। हम जो युद्ध में पराजित हुए हैं उसका कारण यह है कि हमने दस्यु वृत्ति से धन का संग्रह किया। अब विदेशियों का शासन होगा, शिक्षा का प्रचार होगा, तब जाकर हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद होगा। आओ हम सब मिलकर इस चतुर्भुज विष्णु को प्रणाम करें। लक्ष्मीकान्तं सर्वजनं
आप देख रहे थे नाटक आनंद मठ। मूल लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एक कालजयी रचना का अत्यंत प्रभावशाली मंचन अभी आपने देखा। सभी कलाकारों को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। साथ ही श्री आलोक चटर्जी जी को भी हम सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। नाट्य आलेख, प्रकाश परिकल्पना और निर्देशन श्री आलोक चटर्जी जी का था। हम कार्यक्रम समन्वयक श्री प्रदीप अग्रवाल जी से निवेदन करते हैं कि वे आलोक जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और आलोक जी से निवेदन है कि वे सभी कलाकारों से दर्शकों का परिचय करवाएं। सभी कलाकारों से निवेदन है कि कृपया अपना अपना नाम दर्शकों को बताएं। सोम पवैया, मिहिर राठौर, दीपाली श्रीवास्तव, ओम प्रकाश सिंह, प्रतिज्ञा गिरी गोस्वामी, श्रेय श्रीवास्तव, दिशा नायक, अमर पांडे, जयंत राठौर, संदीप पाटिल, अभिषेक ठाकुर, ज्ञान प्रसाद भटोरिया, शिवम राठौर, विराट यादव, संजना, रजत शर्मा, इस नाटक की रूप सज्जा की थी श्री नरेंद्र राजपूत जी ने। और संगीत पे दो लोग थे, आदरणीय रवि जी और आदरणीय आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। हम कार्यक्रम समन्वयक श्री प्रदीप अग्रवाल जी से निवेदन करते हैं कि वे श्री आलोक चटर्जी जी का अभिनंदन करें। प्रकाश परिकल्पना और इस नाटक के निर्देशक श्री आलोक चटर्जी जी।